IMF का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। अगले माली साल की बजट तजवीज़ का जायज़ा लेगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना हुकाम से मिलकर बजट तजवीज़ तैयार करेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी। सनतों के लिए बिजली 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे और बाकी मुल्क भर के लिए 46 पैसे फ़ी यूनिट कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 1 रुपये 71 पैसे कमी की हुकूमती दरख्वास्त पर भी नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से जून 2025 के लिए सब्सिडी में इजाफा तजवीज़ किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में ये फैसला दे चुकी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस मुकदमे में ट्रायल मुनसिफाना नहीं था। ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भूचाल। गैर यकीनी सूरत हाल के सबब सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट। नेस्डैक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को $300 अरब का नुकसान। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ। अमरीकी मावन नुमाइंदा बराए तजारत से रिजवान शेख की मुलाकात। कहा, यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि गहराम बुगटी को 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि 2.5 माह से मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात करने नहीं दिए जा रहे, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI खुद फहरिस्त देते हैं, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। शिबली फराज ने कहा कि अली अमीन की अगर मुलाकात हुई है तो वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। पार्टी क़यादत को मुलाकात नहीं करने दे रहे, इसकी समझ नहीं आती। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा से खुर्द बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुएटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रुरियों का इल्ज़ाम। सवालनामे में पूछा गया कि बतौर वज़ीर ख़जाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा ख़जाना मुसलसल मकरूज़ रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज़, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद। कहा कि वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए यह आखिरी नहीं पहला ऐलान होना चाहिए। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए तवील धरना दिया और हुकूमत ने हमारे मुतालबे को जायज़ समझकर IPP से बातचीत के लिए मुआहिदा भी किया था। जमात इस्लामी समझती है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए अभी बहुत गुंजाइश है। कीमतें कम होंगी तो सनतें भी बेहतर होंगी और आवाम भी खुश होंगे।
सरबराह MQM खालिद मकबूल का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर रब्ता। सारिफीन के लिए बिजली के नरखों में कमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा कीमतों में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तवानाई की कोशिशें काबिल सताइश हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मखलूत हुकूमत की जानिब से ये पहला बड़ा रिलीफ है। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली कीमतों में रिलीफ। प्रोटेक्टेड सारिफ के लिए नर्ख 14 रुपये 67 पैसे से कम करके 8 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 प्रोटेक्टेड यूनिट के नर्ख 17 रुपये 65 पैसे से कम करके 11 रुपये 51 पैसे यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। इन सारिफीन के लिए नर्ख 41 रुपये 26 पैसे से कम करके 34 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड 300 यूनिट से ज़ायद पर नर्ख 55 रुपये 70 पैसे से कम होकर 48 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के बिजली के नर्ख में फ़ी यूनिट 4 रुपये 78 पैसे बरकरार। 51 से 100 यूनिट वाले लाइफ लाइन सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे और बाकी मुल्क के लिए 46 पैसे फ़ी यूनिट की कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 1 रुपये 71 पैसे कमी की हुकूमती दरख्वास्त। नेपरा आज समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से जून 2025 के लिए सब्सिडी में इजाफा तजवीज़ किया है। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन पर होगा। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम ज़हूर अहमद ज़िला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़म गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमात दर्ज हैं। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। CCTV वीडियो में मुलजमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते देखा जा सकता है। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। 64 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी ज़राए के मुताबिक सुबह से जारी इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड तीसरा और आखिरी वनडे मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।